हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड हिंट्स। आज के इस टॉपिक में हम प्रागैतिहासिक काल में झारखंड को जानेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल क्या था, ये चीज़ जानना जरूरी है। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल था जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, कोई लिखा हुआ चीज़ वहाँ पे मिलता नहीं था। कोई भी अगर हमको जानकारी मिला वहाँ से तो पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिला है। पुरातात्विक साक्ष्यों से कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई खुदाई किया गया, खनन से प्राप्त कुछ मूर्ति मिला, कोई बर्तन मिला, मटका मिला, ठीक है, कोई शैल चित्रकारी पत्थर पे कुछ लिखा हुआ ऐसा कुछ मिला, तो इसको हम लोग बोलेंगे पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, तो इस काल को हम लोग क्या कहें, प्रागैतिहासिक काल कहें। अब प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांटा गया। देखिए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ठीक है, पूरा पाषाण सबसे पुराना जो था उसको पूरा पाषाण, देखिए पाषाण मतलब हो गया पत्थर। ठीक है, तो इस समय सिर्फ पत्थर का ही यूज होता था। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण में किसका यूज होता था, पत्थर से बने सामान का ही, हथियार औजार का ही यूज होता था। ठीक है, तो पूरा पाषाण हो गया 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के काल को कहा गया पूरा पाषाण। मध्य पाषाण जो है 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व के बीच के काल को कहा गया मध्य पाषाण। और नव पाषाण जो है 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के बीच के काल को नव पाषाण कहा गया। ओके, तो अब चलिए देखते हैं पूरा पाषाण। सबसे पहले पूरा पाषाण में आपको दिखेगा कि पूरा पाषाण में जो भी लोग आए वो जो थे आखेटक थे या खाद्य संग्राहक थे। वो क्या थे, आखेटक या खाद्य संग्राहक। उनको खाने के लिए इधर उधर घूमना पड़ता था। ठीक है, वो एक जगह रहते नहीं थे। अगर यहाँ पे खाना खाएं अगले दिन यहाँ पे खाना खाएंगे, उनको जहाँ जहाँ खाना मिलेगा वो वहाँ वहाँ चलते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से खाद्य संग्राहक, वो लोग खाद्य को जमा करके भी रखते थे। ठीक है, इधर उधर घूमते रहते थे, जहाँ जहाँ भी उसे खाना मिलता था वहीं पे उसका आशियाना हो जाता था, वो वहीं पे रुक जाता था। ठीक है, देखिए पशुपालन की जानकारी यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, पूरा पाषाण में पशुपालन की जानकारी नहीं थी क्योंकि उस समय खाना इंपॉर्टेंट था। वो लोग आखेटक थे, वे लोग आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे, तो पशुपालन का तो बात ही नहीं, पहले तो खाना इंपॉर्टेंट है, तो पशुपालन की बात नहीं हुई। कृषि की जानकारी उसे नहीं थी, कृषि का भी ज्ञान नहीं था क्योंकि वो लोग जब घूम घूम के खाते थे तो कृषि से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, फिर आग का ज्ञान हो चुका था। देखिए पत्थर है, पाषाण है, पूरा पाषाण, तो आग का ज्ञान हो चुका था, मतलब पता चल गया कि उसे, देखिए आग का ज्ञान हो चुका था। आग ज्ञान पता चला कि 2 पत्थर है, 2 पत्थर टकराया तो यहाँ पे आग निकल रहा है। इस चीज़ का उसको ज्ञान था, लेकिन इस आग का क्या यूज़ करना है इसके बारे में उपयोग की जानकारी उन्हें नहीं थी। ठीक है, देखिए निवास स्थल जो था उस समय के लोगों का, वो किसके किनारे था, नदी किनारे। क्योंकि अगर वो उसको, अगर वे लोग खाना खाएंगे जहाँ पे, ठीक है, खाना खाएंगे तो पानी भी तो चाहिए उसे, तो पानी अगर उसके आसपास में नहीं मिलेगा तो फिर खाना खाने से नहीं होगा। तो वो लोग जो रहते थे नदी किनारे ही रहते थे, खाना भी लेके आते थे नदी किनारे, खाना खाते थे। ओके, और खाना खाने के बाद फिर नदी का पानी पीते थे। ठीक है, झारखंड में इसका अवशेष कहाँ कहाँ मिलता है, देखिए झारखंड में इसका अवशेष मिलता है रांची, बोकारो, देवघर, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मध्य पाषाण। मध्य पाषाण जो है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच में। यहाँ के भी लोग, उस समय भी लोग जो था आखेटक ही थे और खाद्य संग्राहक थे। ज़्यादा कोई डिफरेंस हुआ नहीं था मध्य पाषाण में। लेकिन हाँ, एक चीज़ था कि अब पशुपालन वो लोग शुरू कर दिए थे। ठीक है, पशुओं को पालना वो शुरू कर दिए थे, और जो पहला पशु उन्होंने पाला था वो था कुत्ता। ठीक है, अब देखिए आग का प्रयोग इन्होंने सीख लिया यहाँ पे, किस तरह से आग का प्रयोग करना है। फिर नेक्स्ट है माइक्रोलिथ। देखिए उस समय बड़े बड़े पत्थर होते थे, बड़े बड़े पत्थर। इस समय माइक्रोलिथ, लिथ मतलब होता है पत्थर और माइक्रो मतलब छोटा। अब इस समय क्या हो गया, छोटे छोटे पत्थर हो गए। माइक्रोलिथ का यूज़ कर करके उन्होंने खाने को टुकड़ा टुकड़ा करना शुरू किया। फिर है नेक्स्ट निवास स्थल। निवास स्थल जो है गुफा। ठीक है, मध्य पाषाण में निवास स्थल क्या हो गया, गुफा। देखिए यहाँ पे निवास स्थल क्या था, नदी किनारे, क्योंकि जब वो खाना खाएगा तो उसको पानी चाहिए, तो वो नदी किनारे ही पानी मिलेगा। लेकिन क्या होता था कि कभी कभी उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ जाता था, कब, जब कभी आंधी तूफान बारिश वगैरह होता था। ठीक है, ठंड पड़ती थी, तो उन्होंने फिर नदी किनारे से हट के गुफा में उन्होंने अपना आशियाना बनाया। ठीक है, नदी किनारे हट के अब गुफा में रहने लगे। ठीक है, ओके, शिकारी बन चुके थे क्योंकि माइक्रोलिथ आ चुका था, छोटे छोटे पत्थरों से उन्होंने शिकार करना शुरू कर चुका था। अब वे लोग शिकारी बन चुके थे क्योंकि वहाँ पे हो चुका था क्या, माइक्रोलिथ आ चुका था, छोटे छोटे पत्थर। अभी आपको आम तोड़ना रहेगा कहीं भी, तो आप एक बड़ा सा ईंट उठाएंगे या छोटा सा पत्थर उठाएंगे, छोटा सा पत्थर उठाएंगे तभी तो आप आम तोड़ सकते हैं। तो उस तरह से शिकारी, क्योंकि माइक्रोलिथ हो चुका था, शिकारी बन चुके थे लोग। ठीक है, दूर दूर से मार के शिकार करते थे। झारखंड में इसका अवशेष आपको देखने को मिलेगा धनबाद, रांची, दुमका, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। ये अभी ये मैप से हम लोग डिस्कस करेंगे, इतनी सारी चीज़ें मैप से डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैप मोड में जाके। नेक्स्ट है नवपाषाण काल। 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के काल को कहा गया नवपाषाण काल। अब यहाँ के जो लोग आए, ठीक है, अब ये खाद्य उत्पादक हो गए। अभी तक वो खाद्य संग्राहक के आखेटक थे। ठीक है,
लेकिन अब क्या हो गया, खाद्य उत्पादक, अब वो जो है खुद से उत्पादन करना शुरू कर दिया, उन्होंने खाने का उत्पादन खुद से शुरू कर दिया। कृषि का ज्ञान हो चुका था, अब जो है वो खाने का उत्पादन खुद से करते थे, कृषि करते थे। और जहाँ कृषि करेंगे तो कृषि करके ऐसा नहीं कि यहाँ पे कृषि हो रहा है और घर यहाँ पे बना लें, घर तो पास में ही रखना पड़ेगा जहाँ। तो कृषि का ज्ञान हुआ, साथ साथ में उन्होंने कच्चा मकान बनाना शुरू कर दिया, जहाँ पे कृषि करते थे उसके बगल में उन्होंने अपना मकान बनाना शुरू कर दिया। फिर कच्चे बर्तन यहाँ पे बनाने शुरू कर दिए, ठीक है, अनाज को रखने के लिए कच्चे बर्तन की जरूरत पड़ेगी, तो कच्चे बर्तन यहाँ पे शुरू हो गए। बैलगाड़ी का प्रयोग यहाँ पे शुरू हो चुका था। फिर पहिए का आविष्कार शुरू हो गया, पहिए का आविष्कार शुरू हो चुका था यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जनजातियों का जन्म हुआ, अलग अलग कबीले के लोग आपस में कहीं कहीं जो है अपना घर बनाते थे, मकान बनाते थे और वहीं पे साथ में कृषि करते थे। उन्होंने फिर अपने अपने जनजातियों में वृद्धि हुई, फिर उनकी जनजातियों में इस तरह से वृद्धि हुई, ठीक है। और जनजातियों के बीच संस्कृति और परंपराओं का जन्म हुआ अलग तरीके से, ठीक है। फिर है जल हो गया, सूर्य, पृथ्वी, आकाश और गाय की पूजा शुरू हो गई यहाँ पे, ठीक है। झारखंड में इसके अवशेष कौन कौन है, रांची, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। तो इस तरीके से अभी प्रागैतिहासिक काल में हमने 3 चीज़ देखा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पूरा पाषाण के लोग रहते थे नदियों किनारे, ठीक है, क्योंकि उनको खाना चाहिए, खाते ही उनको पानी चाहिए, तो नदी के पास उनको रहना पड़ेगा। लेकिन जब धीरे धीरे पता चला कि ठंड, बारिश, आंधी तूफान में फिर उनको काफ़ी परेशानी होती थी, तो गुफाओं में रहने लगे, ठीक है, गुफाओं में रहने लगे। लेकिन गुफाओं से फिर खाने के लिए उसे काफ़ी दूर जाना पड़ता था। तो जब उन्होंने कृषि का ज्ञान हुआ, उन्हें खाद्य का उत्पादन करना शुरू किया, तो जहाँ पे वो खेती करते थे उनके बगल में ही वो अपना घर बनाते थे, ठीक है। तो ये था पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग मैप में, झारखंड के मैप में क्लियर करेंगे, ओके। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे पूरा पाषाण को मैंने कोडिंग कर दिया है 1, मध्य पाषाण को कोडिंग किया है 2 और नव पाषाण को कोडिंग किया है 3, ठीक है। अब देखिए 3 के बाद जो आगे का टाइम आएगा उसको हम लोग बोले, देखिए अगली जो कोडिंग है वो 4, 5, 6। 4 नंबर में है ताम्रपाषाण, 5 नंबर में है कांस्य युग और 6 नंबर में है लोह युग, ठीक है। ताम्रपाषाण मतलब तांबा और पाषाण के यहाँ पे इस काल में यूज होता था, ठीक है, ताम्रपाषाण काल में। कांस्य युग में तांबा, देखिए कांसा जो होता है वो तांबा और टीन का मिक्सचर है, ठीक है, तांबा और टीन का मिक्सचर है कांस्य, ठीक है। तो पहले तांबा आया, तांबा के बाद तांबा को टीन के साथ मिला के कांसा बनाया गया, तो कांस्य युग आया। उसके बाद 6 में लोहा का खोज हुआ तो लौह युग चला, ठीक है। तो ये कोडिंग आपको याद रखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये 6 आपको कोडिंग याद रखना है, 4, 5, 6, ये क्रम से। जब भी आपको 1 बोला जाए तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि वो पूरा पाषाण का काल है, ठीक है। 2 बोला जाए तो मध्य पाषाण, 3 नवपाषाण, 4 ताम्रपाषाण, 5 में कांस्य युग और 6 में लौह युग, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये आपको दिख रहा है, ये झारखंड का मैप दिख रहा है, ठीक है। अब झारखंड का मैप जो है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण में यहाँ पे कौन कौन से जगह थे और इन जगहों से कौन सा पुरातात्विक साक्ष्य मिला। लिखित साक्ष्य तो नहीं मिलेगा, श्योर सी बात है, क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल है, तो लिखा हुआ कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, हमेशा मिलेगा पुरातात्विक साक्ष्य। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या मिला था उस टाइम पे। तो हम लोग देखते हैं ये झारखंड के मैप में किन किन जगहों से क्या क्या पुरातात्विक साक्ष्य मिला था, ओके। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं गढ़वा में, देखिए गढ़वा में आपको दिख रहा है भवनाथपुर, क्या नाम है, भवनाथपुर। देखिए ये 2 जो कोडिंग बताता है ये बताता है कि ये मध्य पाषाण काल का बात है, ठीक है। मध्य पाषाण काल में ये स्थल जो है मध्य पाषाण काल का था और यहाँ पे क्या मिला था, हिरन, भैंस आदि शिकार के चित्र मिले थे, ठीक है। भवनाथपुर से कौन सा साक्ष्य मिला था, हिरन, भैंस आदि शिकार के चित्र, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, देखिए 2-2 करके बताया जा रहा है, जहाँ जहाँ 2 लिखा हुआ है इसका मतलब ये मध्य पाषाण काल का स्थल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सब सिर्फ नाम याद रखना है आपको कि ये पलामू से कौन कौन सा था। देखिए अंधारी पहाड़, ढोका पहाड़, घुटार, प्रतापपुर, ठीक है, भागाडी, रमना, इसुन पेरा, ठीक है। फिर रंका काला, अमानतपुर, शाहपुर, दुर्गावतीपुर, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट याद रखिएगा कि ये तीनों से, देखिए ये जो है पलामू, गढ़वा, लातेहार, ठीक है, ये जो है पलामू प्रमंडल में आता है। ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस में आता है, पलामू प्रमंडल में, ठीक है। अगर ट्रिक से याद रखना है तो पलामू, गढ़वा, लातेहार, पगला दिमाग में रखिए, प से पलामू, ग से गढ़वा, ला से लातेहार, ये ट्रिक बन जाएगा पगला, ठीक है। ये पलामू प्रमंडल में आते हैं। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट से यानी पलामू प्रमंडल से तीनों पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। तीनों पाषाण काल के औजार प्राप्त
होने का मतलब देखिए कोडिंग याद रखिए, एक मतलब हो गया पूरा पाषाण, दो मतलब मध्य पाषाण और तीन मतलब नवपाषाण। ये तीनों काल के यहाँ पे औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये है चतरा, दिख रहा है ये चतरा। चतरा में याद रखना है ये दो दो लिखा हुआ है, मतलब मध्य पाषाण काल की ये स्थल है। कोलवा पहाड़ याद रखना है ये मध्य पाषाण काल का है, यहाँ पे आके गुरु नानक जी ठहरे थे। उसके बाद गिदौर याद रखना है, गिदौर जो है यहाँ पे मेगालिथ संस्कृति का विकास हुआ था। ठीक है, अब हम लोग हजारीबाग में देखते हैं। देखिए हजारीबाग सबसे इंपॉर्टेंट है। हजारीबाग में 1991 में उत्खनन किया गया था। इसको सरैया, रहम और देहांगी, इन सारे स्थलों से हमें पुरापाषाण कालीन चित्रकारी एवं उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, कौन कौन सी जगह था, इसको सरैया, रहम, देहांगी। ठीक है, ये एक का मतलब क्या हो गया, ये इसमें से साक्ष्य जो मिला वो देखिए नाम भी है इसका पुरापाषाण। पुरापाषाण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक से। अब एक से देखिए यहाँ पे एक में इसको लिखा हुआ है, इस इसको को हम अलग से थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये इसको से क्या क्या मिला था, खुला सूर्य मंदिर का साक्ष्य मिला था। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला था, खुला सूर्य मंदिर का। शैल चित्र मतलब पत्थरों पे चित्र बनाया जाता था, पत्थरों पे चित्र, उसको शैल चित्र कहते थे। शैल चित्र में देखिए, शैल चित्र में क्या मिला था, भूल भुलैया की एक आकृति मिली थी, गुफा मिला था। ठीक है, और देखिए फिर एक था जहाज, और क्या मिला था, जहाज। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद देखिए सीतागढ़ा पहाड़, सीतागढ़ा पहाड़ जो है यहाँ पे बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। ठीक है, क्या मिले हैं, बौद्ध मठ के। आपको नाम याद रखना है कि सीतागढ़ा पहाड़ जो है कहाँ पे है, हजारीबाग में। इसको कहाँ पे है, हजारीबाग में है। सीतागढ़ा पहाड़ से क्या मिला था, बौद्ध मठ के अवशेष मिले थे। फिर देखिए दूध पानी, ये भी हजारीबाग में है। ओके, हजारीबाग में दूध पानी में क्या, 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। फिर देखिए दुमदुमा, हजारीबाग में है दुमदुमा। इससे कौन सा साक्ष्य, शिवलिंग के साक्ष्य प्राप्त हुए थे यहाँ पे। ओके, फिर है बांदा। देखिए एक नंबर जब बताया जा रहा है तो ये हो गया पूरा पाषाण काल, और जब 4 नंबर बताया जाएगा तो देखिए 4 नंबर में क्या था, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ताम्रपाषाण 4, कांस्य 5, लौह युग 6। तो ताम्रपाषाण का समय की ये बात है। ठीक है, जब 4 नंबर हम लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं, देखिए बांदा हो गया, यहाँ पे हस्त कुठार कुल्हाड़ी। ठीक है, हस्त कुठार का साक्ष्य प्राप्त हुआ था बांदा से। और बहर गंडा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर कहने का मतलब हो गया ताम्रपाषाण काल का। ये स्थल जो है किसका है, ताम्रपाषाण काल का। और यहाँ पे 49 खानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे कितने, 49 खानों के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो इस तरह से हजारीबाग में हमने सारे प्रागैतिहासिक काल के स्थल को देख लिया। अब देखते हैं धनबाद में। देखिए धनबाद में 3 नाम याद रखना है, करवा, बुद्धपुर और डालमी। ठीक है, करवा, बुद्धपुर और डालमी। ये डालमी से किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है, बौद्ध स्मारक का साक्ष्य मिला है। ठीक है, 3 स्थल करवा, बुद्धपुर और डालमी, जिसमें से डालमी से बौद्ध स्मारक का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो धनबाद हो गया। ओके, अब देखिए लोहरदग्गा। लोहरदग्गा से सिंपली याद रखना है कि यहाँ पे कांसे का प्याला मिला था प्रागैतिहासिक काल का। रांची में देखते हैं, रांची में है लोहे का औजार मिला है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के लोहे का औजार, तांबे का कंगन याद रखना है, तांबे का कंगन, और धनुष का तीर मिला है यहाँ से, रांची से। ठीक है, इसको बाण फलक भी कहते हैं, धनुष का तीर यानी बाण फलक। खूंटी में देखते हैं, खूंटी में एक स्थल है बारूडी। ठीक है, ये बारूडी से मृदभान, मृदभान मतलब मटका। ठीक है, ये मटका का साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुआ था, बारूडी खूंटी में। ठीक है, पत्थर की हथौड़ी मिली यहाँ पे। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की पत्थर की हथौड़ी कहाँ से मिली थी, बारूडी, जो कहाँ पे है, खूंटी में। ठीक है, पक्की मिट्टी की मटके, पक्की मिट्टी के मटके मतलब यहाँ पे मिट्टी जो मटका होता था उसको क्या किया जाता था, पका दिया जाता था। ठीक है, तो इसका साक्ष्य मिला है कहाँ से, खूंटी के बारूडी से। सिमडेगा में देखते हैं, ये सिमडेगा है। सिमडेगा का एक स्थल है बुरुहादी। ठीक है, यहाँ पे पत्थर के स्लेट का टुकड़ा मिला और चाकू मिला था। प्रागैतिहासिक काल का पत्थर के स्लेट का टुकड़ा और चाकू मिला था। देखिए पश्चिमी सिंहभूम में याद रखना है बेनी सागर का स्थल है। पश्चिमी सिंहभूम में बेनी सागर एक स्थल है जहाँ पे 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ मिली है। 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना है। बेनी सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ मिली थी। ओके, देखिए 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नवपाषाण, नया। ठीक है, नया काल, नवपाषाण काल की बात हो रहा है। जहाँ 3 लिखा हुआ नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का स्थल कौन सा है, बुरुहातू।
यहाँ से छैनी प्राप्त हुआ था, दिमाग में रखना, ठीक है। फिर है चार, चार याद रखना है, चार ये स्थल का नाम सिर्फ याद रखना है, सरायकेला खरसावां में है, बुरुहातू भी सरायकेला खरसावां में, और दरगामा। ये चार हो गया ताम्रपाषाण, ये चार हो गया ताम्रपाषाण काल का एक स्थल हो गया दरगामा, ठीक है। फिर देखिए लुपंगडी और लुपगढ़ी, ठीक है। यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है, देखिए ये है कहाँ पे, सरायकेला खरसावां में लुपंगडी लुपगढ़ी, और इसमें कब्रगाह के सब अवशेष मिला है। किसका अवशेष मिला है, कब्रगाह के अवशेष। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लुपंगडी जो है यहाँ से कब्रगाह के अवशेष मिला है कहाँ पे, सरायकेला खरसावां में। देखिए पश्चिमी सिंहभूम में ये सारे स्थल है, ये देखिए 1 2 3 ये सब मिक्स है, ठीक है। तो इसमें क्लासीफाई नहीं करना है कि कौन पुरापाषाण है, कौन मध्यपाषाण, कौन नवपाषाण, ये सारे हैं, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा है, चक्रधरपुर, ईसाडी, ठीक है, बेगा, पूर्णापानी, डुंगडुगी, फुलडुंगरी, बोनगरा, ये सारे स्थल को याद रखना है कि प्रागैतिहासिक काल के स्थल है, ठीक है। यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के कुछ न कुछ उपकरण मिले ही हुए हैं। देखिए बोनगरा से इंपॉर्टेंट है, खाली याद रखिएगा, बोनगरा से जो है हाथ का बना मृदभांड मिला है, ठीक है, हाथ से बना हुआ एक मटका मिला था, ठीक है। कुल्हाड़ी मिला हुआ है, कुल्हाड़ी मिला था, और पत्थर के मनके मिले हैं, ठीक है, पत्थर के मनके। तो इतने सारी चीज़ जो है प्रागैतिहासिक काल के स्थल थे झारखंड के, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।